वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। गौरी सिस्टर से निवेदन करती हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। गौरी सिस्टर प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर प्रार्थना कीजिए प्लीज। धन्यवाद 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 परमेश्वर की अनुग्रह करुणा दया लगी धन्यवाद पवित्र पवित्र सामर्थ्य जीशु ख्रीष्ट लहू रे बापा आमे जिते जन भी जॉइन होइछु बापा हालेलुया आउ जो माने जॉइन भी होते हेबे समस्त पवित्र संलग्न कभर करिके मोड़ी रखिछ बोली धन्यवाद दोची मंगलमय परमेश्वर पिता हालेलुया इरा हबा खासिता महा नाबांगिरी बिखा प्रदासी बोले ना प्रदान दिबो दिदा खात वो हे पिता तुम्हारा राज्य कृपा धन्यवाद दोची मुख द्वारा तुम्हें बहुत सुंदर धन्यवाद पिता और जो माने भी सुन बाबा तुमको समस्त तुमको आशीर्वाद करियो छ बोली धन्यवाद दोची इर भी खा प्रणाली जिसु प्रणाली खाम प्रणाली को वो उप्रहवासी बदनी महाली धन्यवाद दोची परमेश्वर जो समस्त खाम प्रणाली उपस्थित महाली बापा धन्यवाद तो प्रार्थना तुम चाहते तो तुम यीशु का नाम आमीन आमीन। चूँकि हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे जकड़े शैतान की जे रहते हमेशा जकड़े शैतान की जे रहते हमेशा आज सब छूट जाएंगे आज सब छूट जाएंगे यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे देखो लंगड़ा जो चलता नहीं था यीशु नाम से वो चल पड़ा है देखो लंगड़ा जो चलता नहीं था यीशु नाम से वो चल पड़ा है जो मूसा पानी के था आगे यीशु नाम से वो खड़ा है के लिए बंतु गवाई औरों के लिए बंतु गवाई चूदे देखे और आएंगे वो छूट जाएंगे तेरा ईमान तेरी सिफा है जैसा चाहेगा वैसा ही होगा तेरा ईमान तेरी सिफा है जैसा चाहेगा वैसा ही होगा बंद आंखें तेरी खुल जाए जैसा ईमान वैसा ही होगा एक बार छू लिया जिसको खुदा ने एक बार छू लिया जिसको खुदा ने फिर ना ये रोग आएगा फिर ना ये रोग आएगा यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे जकड़े शैतान की जे रहते हमेशा जकड़े शैतान की जे रहते हमेशा
आज सब छूट जाएंगे, आज सब छूट जाएंगे। देखा भाई तू चंगा हुआ है, देखा भाई तू चंगा हुआ है। तेरे लिए वो सूली चढ़ा है, तेरे लिए वो सूली चढ़ा है। पाप तेरे थे ऊपर जो डाले, सर कांटों से उसका भार है। बदिया तू बन जा यीशु का सिपाही, तुझे देखे और आएंगे, तुझे देखे और आएंगे। यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे, यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। जकड़े शैतान की जरते हमेशा, जकड़े शैतान की जरते हमेशा। आज सब छूट जाएंगे, आज सब छूट जाएंगे। यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे, यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा दे, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा दे, रूका मसा, रूका मसा दे, रूका मसा। आमीन आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सब ऊंची ताली देंगे प्रभु के धन्यवाद। तोड़ने वाला हमारा जीवित परमेश्वर, जीवित खुदावन यहाँ पर उपस्थित है। बाइबल में लिखा है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होते वहां पर मैं उपस्थित हूँ। थैंक यू सिस्टर गौरी सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। आपने जो प्रार्थना की है वो प्रभु ने सुने हैं, और जो भी आपने गीत गाए हैं प्रभु की महिमा के लिए वो प्रभु को ग्रहण योग्य है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारी स्तुति महिमा जो हमारी बहनों ने आपके साथ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम वचनों में जाएंगे। हाँ, हम पिछले बार हम पढ़ रहे थे कि क्रूस, जो कलवरी क्रूस पर न्याय है ना, कलवरी क्रूस पर न्याय हुआ था, और कलवरी क्रूस पर 7 प्रकार का न्याय आया। पहला तो पाप का, तो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को ले लिए। दूसरा है बीमारी का, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियों को ले लिए। तीसरा है भय का, तो हमारे सारे भय को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, और हमको बोलते हैं कि तू मत डर करके, क्योंकि हमारा सारा भय प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिए, है ना। और संसार का, जो संसार के जो बातें हैं, संसार की जो रीति है, संसार की जो भी चीज है, वो सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है। मृत्यु पर, मृत्यु का भी न्याय प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। हमारे ऊपर मृत्यु नहीं है ना। हम प्रभु में सो जाते हैं लेकिन हमारी मृत्यु नहीं है। हमारे लिए अनंत जीवन दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने, अनंत जीवन के वारिस हमको बना दिया है ना। और फिर नरक पर प्रभु यीशु मसीह खुद वहां जाकर वहां से नरक से आत्माओं को छुड़ा कर लेकर आए हैं, और हमको नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। नरक हमारे लिए नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद करते, परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार किया है। और फिर 7वां शैतान पर भी न्याय की, शैतान का कोई भी अधिकार हम पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी कुंजियां उससे छीन कर कलीसिया को दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए, शैतान पर भी जयवंत हुए, शैतान को सिर को कुचल दिया है ना। तो हमने पिछले बार पाप के बारे में हमने सीखा था। पहला है पाप, 7 प्रकार के न्याय के बारे में पहला पाप सीखे थे। आज हम सीखेंगे बीमारी, है ना। तो दूसरा है बीमारी। वह यीशु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यशाया 53 का 5, है ना। तो यीशु मसीह ने हमारी बीमारी के लिए उन्होंने ये दुख को सहा, वो कुचले गए हमारी बीमारी के लिए, कोड़े खाए उन्होंने, और उनके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी हम प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के बारे में सीख रहे हैं। प्रभु जी क्रूस पर जो न्याय आपके ऊपर आया था प्रभु जी, हमारे कारण जो हम पर आना चाहिए था प्रभु, वो आपने अपने ऊपर लिया और हमें मुक्त किया प्रभु जी। सारे बंधन टूट जाएंगे करके बहन ने गीत गाया प्रभु, आज इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सारे बंधनों से आपने मुक्त कर दिया प्रभु जी, हमारे सारे बंधनों को तोड़ दिया, हमें अपनी सामर्थ्य से आपने हमको बचा लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारी से हमको बचा लिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके अधीनता में देती प्रभु जी। मैंने जो भी मन वचन कर्म से पाप किया, जो आपकी दृष्टि में बुरा वही मैंने किया, मुझे क्षमा कीजिए। हमारी सारी बहनों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, उनके गुनाहों को अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, और अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दीजिए प्रभु, ताकि आपके वचन सुनने के लिए प्रभु हमारे कानों को खोल दीजिए, वचन बोलने के लिए प्रभु जी मेरा इस्तेमाल कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मुझ में से होकर बोलिए करके विनती प्रार्थना करती हूँ। सारी महिमा आदर गौरव आपको देती हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आज हम देख रहे हैं कि बीमारी के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियों को ले लिया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, है ना। यहाँ शांति के लिए इब्रानी भाषा में शालेम शब्द का उपयोग किया जाता है। शालेम अच्छी सेहत, शालेम यानी अच्छी सेहत, है ना। समृद्धि, शांति, भला चंगा और संपूर्णता को आदि का ये सूचक है। जो शालेम जो शब्द है वो अच्छी सेहत, समृद्धि, शांति और भला चंगा रहना इस शब्द से उसका अर्थ होता है। हमारी अच्छी सेहत के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, है ना। हम आज अच्छी सेहत में क्यों हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी अच्छी सेहत हमें दिया है और उन्होंने हमारी सारी बीमारियों को क्रूस पर ले लिया। इसलिए आज हम स्वस्थ है। प्रभु को धन्यवाद बोले, प्रभु जी आपने मेरी बीमारी को ले लिया, इसलिए मैं आज स्वस्थ हूँ। आज मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, चंगा भला चंगा स्वस्थ मेरा शरीर है, मेरा आत्मा प्राण शरीर को आपने चंगा किया प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई करके हम विश्वास करें और बोले, और प्रभु हमको पूरी तरह से स्वतंत्र किया है, बंधन से मुक्त किया है। हमारे विचारों को वो मुक्त कर रहे हैं। हमारे विचारों में जो पुरानी बातें हमने कुछ सुनी होगी, वो सब बातें होगी, तो वो सबसे प्रभु आज हमको मुक्त कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते। यीशु के कोड़े हमारे पाप के लिए केवल नहीं, परंतु बीमारियों से चंगाई के लिए भी थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए वो सिर्फ पाप के लिए नहीं, लेकिन हमारी सारी बीमारियों के लिए भी वो थे। क्योंकि जब बाद में जब पता लगाया गया तो बराबर 39 जो बड़ी बीमारियां हैं 39 ही है, और यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, और उन्होंने तो और भी कोड़े खाए हैं, लेकिन जो बचन में खाए, और ऐसे 39 बड़ी बीमारियां। तो यीशु मसीह को जब कोड़े मारे गए तो उसमें छोटे छोटे भी और कीले लगी हुई थी। तो ऐसे छोटी छोटी सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसे छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी उन्होंने कोड़े खाए हैं और यीशु मसीह के। और जैसे जैसे हम विश्वास करते जाएंगे, जैसे हम बोलते जाएंगे, हम यीशु मसीह के नाम से हम चंगे हो जाएंगे। क्योंकि हम यीशु मसीह की योजना ही है कि हम भले चंगे और स्वस्थ रहे। चाहता है कि हम चंगे रहे। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं चाहता ना कि हम भले चंगे स्वस्थ रहे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भले चंगे स्वस्थ रहे, हम खुश रहे। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं चाहता है कि हम खुश रहे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम खुश रहे, हम आनंदित रहे, हमारे पे कोई दोष ना हो, कोई हमारे में कोई बुराई ना हो, हमको एक अच्छा नाम दिया जाए। कितनी भली भली बातें परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमारे लिए, कितने सुंदर विचार है परमेश्वर के हमारे लिए, कितने प्रेमी परमेश्वर है हमारे, जो हमारे लिए इतने अच्छे विचार रखते हैं और इतना प्रेम करते हैं हमसे दुनिया में ऐसा कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। ऐसा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता जो जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं। ऐसा प्रेमी परमेश्वर हमको मिला है, और वो उसने हमको चुना है, और हमको ढूंढकर उसने निकाला है, उसने हमको चुना है। तब हमने जाना है कि वो हमसे प्रेम करता है। तब तो हम पापी ही थे जब से वो हमसे प्रेम करते हैं, है ना। हम पाप में डूबे हुए थे, है ना, आलस में, अशुद्धता में, है ना, गंदे कामों में थे हम, लड़ाई झगड़ा चुगली इसमें रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना। हमें कुछ भी योग्यता नहीं है, कि हम चुनने लायक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। उसने
संसार के मूर्खों को चुन लिया करके वचन में लिखा है। ऐसे जो लायक नहीं है, कुछ लायक नहीं समझते, संसार उनको लायक नहीं समझता, कुछ भी गुण नहीं है बोलता है संसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि नहीं, तू बहुत सुंदर है ना, और तू बहुत गुणी है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी मिरास बनने के लायक है, मेरी पुत्री बनने के लायक है करके परमेश्वर हमको चुनते हैं। उसकी मृत्यु हमारे पाप के लिए उन्होंने मृत्यु को सहा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। बीमारी का सामना करने के लिए हमारे पास धुन होनी चाहिए, बीमारी का हमको सामना करना है कि ये बीमारी तू झूठी है, तू मेरे शरीर में नहीं रह सकती, उसका सामना करना है हमको, उसको डांटना है हमको कि हम उसको अलाउ नहीं कर सकते कि तू मेरे शरीर में नहीं रह सकती, बोल 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 के हम अधिकार से उसको भगाना है हमको कि मेरे शरीर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है ना, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। हम अपने खुद ही नहीं दे सकते, हम खुद अपने नहीं है ना, हम तो परमेश्वर के हैं, हम खुद अपने नहीं। एक पेन हम खरीदते हैं तो वो पेन हमारा हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि नहीं, कोई दूसरा मंगेगा तो नहीं, ये मेरा पेन है ना। किसी को लिखने के लिए भी देंगे तो फिर बोलते हैं वो वापस दे दिए हमारा पेन हमको वापस दे देते हैं ना यूज करके। लेकिन ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीदा है, जैसे हमने ये पेन को खरीदा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीदा है, अपने लहू का दाम देकर हम खरीदा है, और हम प्रभु यीशु मसीह के, हमने बीमारी नहीं दे सकते, अपने खुद ही नहीं है तो हम बीमारी को इजाजत दे सकते हैं कि सर्दी तू रह सकती, नहीं रह सकती, सर्दी खांसी जुकाम कोई भी बीमारी हमारे अंदर नहीं रह सकती। प्रियो, मैंने बहुत बार अनुभव किया है, जब मैं स्कूल से आती थी थकी आ रही तो मुझे लगता था कि अरे अभी बुखार चढ़ने वाला है, लेकिन जब मैं बोलती थी कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, बिल्कुल ऐसे लगता था कि बिल्कुल बस बिस्तर में लेटूंगी तो बुखार चढ़ ही जाएगा। पर मैं तेरे को क्या जगह यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। और जब मैं उठती थी तो देखती थी अरे बिल्कुल चंगी हो गई, क्योंकि जब प्रार्थना कर ली, जब हमने विश्वास कर लिया यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तो वो बीमारी, बुखार, सर्दी खांसी, छोटी छोटी बीमारी भी हमको नहीं आना है, उसका हमको सामना करना है, उसको हमको डांटना है, यीशु मसीह के नाम से निकालना है। जैसा घर में अगर कुत्ता घुस रहा था हम उसको डांट के भगाते, निकल जा, बाहर जा करके बोलते हैं ना। कुत्ता बिल्ली आता है तो हम बोलते चलो बाहर जा, दरवाजा बंद कर देते। ऐसे हमको बीमारी को बोलना बाहर जा, निकल यहाँ से, क्योंकि मैं अपनी नहीं हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, और इसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर रहते हैं, और यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है, मेरा न्याय हो चुका है, मैं चंगी हूँ और मैं शांति में हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होना, मुझे कोई बीमारी नहीं होना, कोई परेशानी नहीं होना, कोई चिंता नहीं होना। सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह को देना है हमको, उसके क्रूस पर डालना है। बीमारी का सामना करने के लिए हमारे पास एक जलन होनी चाहिए, एक धुन होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने अपनी देह पर कोड़े खाने के कारण हमारी बीमारी को नाश कर दिया है। तो हमको बोलना है यीशु मसीह ने कोड़े खाकर मेरी बीमारी को नाश कर दिया, ये बीमारी तू नाश हो गई, है ना। अगर कोई किसी बीमार के लिए भी हम प्रार्थना करने जाते हैं, उसके मन में भी ये विश्वास हमको डालना है कि ये तुम्हारे पास, तुमको रखना ही नहीं है, उसको निकाल दो, उसको हटा दो उसको, और बीमारी को डांटना है कि तू निकल जा, इस भाई के, इस बहन के शरीर में तेरे कोई काम नहीं है, कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं रह सकती, हमको इजाजत नहीं देना है। इस पृथ्वी पर रहने के समय तक हम बीमारी से सुरक्षित तो नहीं है, परंतु यीशु के कोड़ों के द्वारा हमारे पिता ने हमारे नाम से पहले से ही चंगाई जमा कर ली है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाकर पहले से ही चंगाई जमा कर दी है हमारे लिए, है ना। हम ये शरीर में रहते हैं, कुछ तकलीफ होता है, लेकिन उसको निकालना है, उसको डांटना है कि नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकती हूँ, तुम निकलो यहाँ से, मेरे शरीर में नहीं रह सकते हो, है ना। इसलिए हमें बीमारी का सामना करना चाहिए, हमें बीमारी का सामना करके उसे सताना चाहिए, उसको सताना है हमको, वो हमको ना सताए, हमको उसको सताना है कि तू निकल बुखार निकल जा, माइग्रेन निकल जा, उसको हमको प्रचार भी करना है। कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं अरे पाल लो, चलो कुत्ता जैसे पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, वैसे पाल लो, और उसको क्या करते, प्रचार करने चालू कर देते, अरे मैंने तो ये गोलियां ली, मेरे को तो ये सूट हो गई, ये सूट हो गई। पालना नहीं है उसको, बोलना निकल सुबह शाम हमको पालने का कोई अधिकार नहीं है, खिलाने पिलाने का अधिकार नहीं है, हमको उसको डांटना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं।
हमको सुबह शाम दोपहर उसको डांटते रहना, निकल 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 निकल, और उसको निकलना ही पड़ेगा, बिल्कुल निकलना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि हम बिल्कुल भले चंगे स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, है ना। तो हमें उसको सताना है, हमें बीमारी का सामना करके उसे सताना चाहिए, नहीं तो बीमारी हमें सताएगी। अगर हम उसको नहीं सताएंगे तो वो हमको सताना चालू कर देगी। तो हमको ये याद रखना है, हमको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि हमको दिया है ना। हम तो निर्बुद्धि थे, लेकिन प्रभु हमको अपनी बुद्धि देता है। वचन लेकर प्रार्थना करना है, वचन ले लेकर बोलना है, प्रभु तू मुझे चंगा करने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, मैं चंगी हूँ, बीमारी तो निकल जाए यहाँ से करके उसको हमको सताना है, सता सता के उसको निकालना है, ढकेलना है, भगा देना है घर से बाहर, है ना, हमारे शरीर से बाहर। और नहीं तो बीमारी हमको सताएगी, अगर हम उसको नहीं सताएंगे तो वो हमको सताएगी, इसलिए हमको उसको सताकर निकाल देना है। शैतान ने यीशु से पूछा, क्या तू समय से पहले हमें सताने आया है? क्या बोला? शैतान ने यीशु से क्या पूछा? क्या तू समय से पहले हमें सताने आया है? जब यीशु मसीह सता रहा था उसको, तो हमको भी सताना है ना। किसको सताना है? हमको सब बीमारियों को सताना है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे सताना है। तो बीमारी में तो मुझे पूछेगी, अरे तू मेरे को समय से पहले मेरे को सता रही है, मेरे को तो 1-2 दिन तो रहने दे। नहीं बोलना है, नहीं रहना है। मेरे शरीर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में एक दिन भी तुझे रहने की इजाजत नहीं, एक क्षण भी, एक पल भी रहने की इजाजत नहीं है। उसको यीशु के नाम से भगा दो, निकाल दो, उसको सताओ और उसको भगा दो। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ करके घोषणा करना शुरू कर दो। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। ईश्वरीय चंगाई बच्चों की रोटी है करके वचन में लिखा है ना। ईश्वरीय चंगाई बच्चों की रोटी है। यीशु ने अपने चेलों को ऐसे प्रार्थना करना सिखाया, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे ना। यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में हम बोलते हैं, यीशु मसीह ने हमको सिखाया है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, है ना। और वचन में लिखा है ईश्वरीय चंगाई बच्चों की रोटी है। तो वही रोटी हम मांगना है कि ईश्वरीय चंगाई आज मुझे दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे प्रभु जी, आज मुझे परमेश्वर है। चंगाई पिता परमेश्वर का दान है, जो हमें यीशु के द्वारा पहले से ही दिया गया। वो दान है, गिफ्ट है। वो चंगाई हमारे लिए गिफ्ट के रूप में दे दी गई है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाकर गिफ्ट के रूप में हमको चंगाई दे दिया है। हमको सिर्फ गिफ्ट को लेना है, गिफ्ट उठाना है, हमको गिफ्ट का रैपर खोलना है कि अरे ये मेरा है, ये मेरा है, चंगाई मेरा है। गिफ्ट का रैपर खोलो, बहुत सारे डब्बे पड़े हुए आप लोग के घरों में ना, गिफ्ट के डब्बे पड़े हुए, उसको खोलो। जीसस इतने सुंदर गिफ्ट के लिए इसको धन्यवाद दो। हम कोई हमको गिफ्ट देता तो हम धन्यवाद देते ना। परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये गिफ्ट दे दिया, मेरे चंगाई दे दिया प्रभु जी। मैं इतने दिन से इसको, ये मेरे को सता रहा था, ये अब मैं इसको सताऊंगी करके प्रभु आपके गिफ्ट के द्वारा मैं बहुत आनंदित हूँ प्रभु। तो हमारे लिए पहले से ही उन्होंने गिफ्ट दे दिया है, गिफ्ट के रूप में हमको चंगाई दे दिया है। हमारे और चंगाई पिता की ओर से दिया हुआ दान है। हमारे पिता ने दिया है वो दान प्रभु यीशु मसीह को भेजकर कि जा बेटा तू इनके लिए सब कुछ सह ले, सारे कोड़े इनके लिए खा ले, ताकि मेरे बेटे बेटियां भले चंगे और स्वस्थ रहे, इस दुनिया में आनंदित रहे, खुश रह करके परमेश्वर का योजना है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमें यीशु के द्वारा पहले से ये दे दिया गया है। वैद्य कहते हैं हमारे शरीर में 206 हड्डियां है ना। वैद्य लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, जिन कोड़ों से रोमी सैनिकों ने यीशु को मारा था, उस कोड़े में धातु और हड्डी थी। धातु भी लगी हुई थी उसमें, मतलब खीले लगे हुए थे और हड्डियां भी लगी हुई थी। जो मसीह के मांस को ही बाहर खींच लेते थे। भजन संहिता 22 के 16 से 18 पढ़ेंगे वचन। भजन संहिता 22 का 16 से 18। किसी को मिलता है तो वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ लिखा है भजन संहिता 22 का 16 से 18 में लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। तो यह वचन में लिखा है कि मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं ना।
पर तो प्रभु यीशु मसीह की हड्डियां जो दिख रही थी वो इसलिए दिख रही थी हमारे कारण, है ना, ताकि हमारी हड्डियां ना दिखाई दे, हम स्वस्थ और भले चंगे दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह ने ये अनुभव से वो गुजरे कि क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। ऐसा अनुभव से प्रभु यीशु मसीह गुजरे हैं। वो आसान बात नहीं है, वो बहुत दुख से पूरा उन्होंने सहा है। वो जीवित परमेश्वर के जीवित बेटे ने ये हमारे लिए सहा है ताकि हमको ये सहने की आवश्यकता ना पड़े, हमको इस बीमारी में, इस मांस के इस दर्द में, इस तकलीफ में रहने की आवश्यकता ना पड़े और हम भले चंगे और स्वस्थ रहे। जिस प्रकार यहूदी नियम में एक व्यक्ति को केवल 39 कोड़े मार सकते थे, है ना, वहाँ नियम था कि एक व्यक्ति को केवल 39 कोड़े मार सकते थे, लेकिन रोमन नियम में ऐसी कोई सीमा नहीं थी। यीशु पर कोड़े मारे गए जब तक कि उसकी हड्डियां, यहाँ तक कि उसके चेहरे की हड्डियां भी बाहर ना आ गई। इतना यीशु मसीह को उन्होंने कोड़ों से मारा कि उनके चेहरे से भी, चेहरे की भी हड्डियां नजर आने लगी, उनके शरीर की हड्डियां नजर आने, पूरा खाल उन्होंने उतार दिया कोड़े मार मार के। और यीशु मसीह जानबूझकर वो मार खाते रहे क्योंकि वो उनको आगे का दर्शन दिखाई दे रहा था कि प्रभु ये आपके बच्चों के लिए मैं ये कर रहा हूँ। हमारा बड़ा भाई बनकर उसने हमारे लिए सह लिया, हमारा बड़ा भाई बनकर उसने सब कुछ दुख सह लिया। जैसे लड़कियां होती है ना, बड़े भाई को लेकर जाती है, कहीं कहीं डर लगता है, कोई कुछ ये है तो बोलते बड़े भाई तू मेरे साथ चल करके, बड़े भाई का धमकी दिखाती मेरे भाई को बता दूंगी, है ना, मेरे भाई को। छोटे भाई भी बोलते हैं मेरे भाई को लेकर आऊंगा, है ना। ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई होकर उसने सब कुछ सह लिया और सब कुछ उसने, उसकी हड्डियां नजर आने लग गई और उन्होंने कोड़े खाए, इतने कोड़े उनको मारे गए, है ना। हमारी पूर्णता और चंगाई के लिए उसका शरीर तोड़ा और फाड़ा गया। यदि हम चंगाई की भयंकर शक्ति का दावा नहीं करते जिसके लिए यीशु ने पहले से भयंकर दाम दे दिया, तो हम उसके दर्दों को तुच्छ जानते हैं। अगर हम दावा नहीं करते तो हम उसके दर्दों को तुच्छ जानते हैं। तो हमको उसके दर्द याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये दर्द सहा मेरे लिए, मुझे ये दर्द सहने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के दर्द को हमको महसूस करना है कि प्रभु आपने मेरे लिए कितना सहा, कितना दर्द सहा, आपके शरीर को पूरा छलनी किया गया, है ना, कोड़ों से मारा गया मेरे लिए, और आपने मेरे लिए वो गिफ्ट चंगाई पहले से जमा करके रखी, मेरे लिए चंगाई का गिफ्ट मेरे लिए जमा करके रखा है, उसको मैं आज लेती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैं चंगी हो गई, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई करके हमको अंगीकार करना है, हमको घोषणा करना है ना, जिसके लिए यीशु ने पहले से भयंकर दाम दे दिया कि तो हम उसके दर्दों को तुच्छ जानते बोले, और जो उसने हमारी बीमारियों पर पूर्ण विजय के लिए सहे है ना। यीशु के कोड़े खाने को तुच्छ तुच्छ अगर हम वो याद नहीं रखते हैं और बीमारी को हम सहन करते रहते हैं, तो हम उसके कोड़े को क्या कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। कोड़े खाने के वो दर्द को हम तुच्छ जान रहे हैं, तो हमको ये याद रखना है कि हम उनको, उसके दर्द को तुच्छ नहीं जानना है, उनका सम्मान करना है कि प्रभु ने मेरे लिए वो दर्द सहा ताकि मुझे ये दर्द सहने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कहें कि परमेश्वर ने यह बीमारी भेजी है, तो हम उसके कोड़ों की निंदा करते हैं, है ना। कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने बीमारी, कभी परमेश्वर बीमारी नहीं भेजते, है ना। परमेश्वर ने बीमारी भेजी करके लोग उसको स्वीकार करते, कभी स्वीकार नहीं करना है। कभी परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर कभी बीमारी नहीं भेजेंगे, कभी नहीं, है ना। तो परमेश्वर हमको कई लोग बोलते हैं तो है कि नहीं, मेरा प्रभु तो मुझे चंगा करता है, मेरे लिए चंगाई का गिफ्ट रखा है उसने दाम दे दिया है मेरे लिए, और हम अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। चंगाई परमेश्वर की महिमा करती है जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। हमारा प्रभु अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है ना। और चंगाई परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमको गवाही देना है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई करके। मैंने बहुत बार मैंने देखी, मुझे इतनी सारी चंगाइयां मिली है कि मैं गिन नहीं सकती, इतनी सारी। ये मेरा जीवित अनुभव है कि प्रभु का सचमुच में प्रभु का अनुग्रह भरा हाथ मेरे ऊपर रहा है। मेरे को टॉन्सिल्स की भी तकलीफ हो गई थी, गले में पूरे टॉन्सिल्स हो गए थे जब मैं 22-23 साल की होंगी, तो मुझे बहुत टॉन्सिल्स होते थे। कुछ अचार खा लो, खट्टा खा लो तो टॉन्सिल्स होते थे, मुझे दवाई लेनी पड़ती थी।
पर फिर जब मैं एक मीटिंग में गई, वहां पर बताया गया है कि आपको ये बीमारी सहन करने की जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर से डेट वगैरह सब ले लिया था कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाना है करके। लेकिन जब वो मीटिंग में जब मैं गई और उन्होंने बोले कि जब, क्योंकि मैं टीचर थी तो मुझे दिवाली की छुट्टी में ही करवाना पड़ेगा ऑपरेशन, तो मैंने बोली दिवाली की छुट्टी में आऊंगी। पर मैं बोली पहले मैं मीटिंग अटेंड कर लेती। जब मैं मीटिंग अटेंड की तो वहां मुझे जब सच्चाई का पता चला, तो मैंने बोली प्रभु सचमुच में तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुझे आज ही अभी चंगा कर दो करके। और मेरा मुंह खुलने लग गया। मैं सोची ये अक्टूबर नवंबर महीना है दिवाली का छुट्टी का, और इसलिए मेरा मुंह खुल रहा क्या करके, तो मैं बार बार मुंह बंद कर रही और मेरा मुंह खुल रहा। और प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, और मुझे उस दिन से आज तक चंगाई आने का परीक्षा भी आती है शैतान को। जब स्कूल गई तो स्कूल में मेरे गले में दर्द होने लग गया, तो मेरे अंदर शक आने लग गया कि मैंने तो दवाई भी दे दी, मैं तो चंगी हो गई करके, और ये दर्द क्यों हो रहा। तो फिर हमारे स्कूल में एक क्लर्क था, तो मैंने बोली राजू देखना रे, ये तो मैंने तो दवाई दे दी, तो मेरे गले में दर्द हो रहा। उसने बोला नहीं नीलिमा जी, है प्रभु यीशु मसीह एक बार तुमको गिफ्ट दे दिया, कभी वापस लेगा क्या। जब हम साधारण मनुष्य को गिफ्ट देते कभी वापस नहीं मांगते, तो यीशु मसीह ने गिफ्ट दे दिया तो वापस मांगिएगा क्या। मैंने बोली हाँ कभी नहीं मांगेगा। तब मैंने बोली कि नहीं, यीशु मसीह ने तो मुझे चंगाई दे दिया है, वो कभी वापस नहीं मांगता, चंगाई लेकर देकर कभी वापस नहीं मांगता वो। तो मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ करके, और उसके बाद मैं भूल गई, पढ़ाने में लग गई, और मुझे फिर याद भी नहीं, फिर कभी दर्द नहीं हुआ उसके बाद से, कभी दर्द नहीं हुआ। जब परीक्षा आएगी तब भी हमको चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ करके बहुत बार मेरे बहुत सारा अनुभव है। इतने बार मैंने अनुभव किया कि बुखार से, सर्दी खांसी से, दर्द से, फिर लोग बोलते थे कि आंख आ रही है लोगों की, मगर कभी मुझे उसके लिए भी नहीं, उसके लिए भी हमको जब बोलना, जब हम बीमारी की चर्चा सुनते, बाइबल में लिखा है तुम सुनोगे करके, कई कई बीमारियों के बारे में सुनोगे। जब हम लोग बोलते अरे आंख आना शुरू हो गया, सबका आंख लाल हो रहा, आंख आ रहा, तो तभी हमको प्रेयर करना, प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। कोरोना आया प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी। मैंने आज तक वो कोरोना का वो टेस्ट नहीं करवाया कभी। मेरे स्कूल में सब टीचर्स ने करवाए थे, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि चंगी हूँ, और मुझे कभी कोरोना का कभी सिम्टम्स नहीं आया, कुछ नहीं आया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे, जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, हमको चंगाई हमारा गिफ्ट है, हमारी रोटी है वो हमको प्राप्त होती जाती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर अपने सेवकों की बीमारियों से अप्रसन्न और दुखी होता है ना। परमेश्वर दुखी होता है, अप्रसन्न होता है अगर कोई सेवक उसका बीमार होता है। मरते समय भी हमें अच्छी सेहत का दावा करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अरे तो बूढ़े हो रहे हैं या उम्र बढ़ रही है तो ऐसा होता नहीं होता। हम उम्र भी बढ़ेंगी तो हम भले चंगे स्वस्थ रहेंगे, हमको ये दावा करना है ना। हम बीमारी से हम नहीं मरेंगे, आवाज आएगा, प्रभु हमको पुकारेगा तो हम प्रभु में सोएंगे आराम से, क्योंकि हमको परमेश्वर के पास जाना है। या प्रभु का आगमन होता है ना, हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, उड़ जाएंगे, हवा में उड़ के चले जाएंगे परमेश्वर के पास में। ऐसे हमको दावा करना है, लेकिन हम बीमार होके हमको नहीं रहना है, बिस्तर में हमको नहीं रहना है। हमारे सब अंग हमारे भले चंगे स्वस्थ रहने के लिए हमको परमेश्वर के अधीनता में देना है और परमेश्वर की चंगाई को लेना है। हमें स्वर्ग से ले जाने के लिए बीमारी की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को कोई बीमारी की आवश्यकता नहीं है कि बीमार करके लेके जाएगा, ऐसे परमेश्वर के इतना वो नहीं है। परमेश्वर को बीमारी की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे बीमारी तो बहाना था, जाने का बहाना था। सब पुरानी झूठी बातें है, सब झूठे शैतान के झूठ है। झूठी बातों को हमको विश्वास नहीं करना है। हमको ये विश्वास करना है कि हमारा प्रभु चंगा करने वाला है, स्वस्थ करने वाला है, और वो सब कुछ कर सकता है। एक बार हमारे घर के पड़ोस में ही एक लेडीज रहती थी, तो उसकी मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब इनको घर लेके जाओ, अब इसके आगे उनका इलाज नहीं है। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोली कि चलो ना अपन प्रेयर करके आते। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले हाँ चलो। हम लोग प्रेयर करके आ गए उनके लिए। प्रेयर करके आए तो फिर आजू बाजू के लोग जाके उनको वही तसल्ली दे रहे थे, हाँ बेटा होता है, बेटा उम्र हो गई है बेटा, ऐसा ऐसे करके उनको तसल्ली दे रहे थे, यानी डॉक्टर की बातों को सच मान रहे थे। मैंने बोली डॉक्टर कौन होता जो बोलने वाला कि अभी समय आ गया है, ये आ गया हो गया। पर वो तो परमेश्वर के हाथ में सब कुछ करके आ गए।
और उसके बाद उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई और उसको घर में भी लाया गया, अच्छे से खाना वगैरह खाने लग गई, भली चंगी स्वस्थ हो गई। 10 साल तक वो अच्छी रही। 10 साल के बाद फिर वो गई। तो कितना परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु हमारे पास परमेश्वर का वचन है। वचन में क्या लिखा है वो हमको बोलना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे, उसने चंगाई के, और वो खुश होता है जब हम चंगे होते हैं और हम आशीषित है करके हमको ये घोषणा करना है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए और ये चंगाई के लिए परमेश्वर ने बोलने के लिए शक्ति ताकत दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो। आगे का तो जी आप लोग सभी को सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबसे पहले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए। और आज का वर्शिप से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर गौरी को प्रभु उनके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे और उनके राज्य के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। और आज का वचन से सही में आज का वचन मेरे लिए ही था और आज का हर एक वर्ड से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, मेरा लेफ्ट साइड पेन में और कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं बैठने के लिए भी मैं सक्षम नहीं थी। और लेकिन ये वचन जो आज सिस्टर दिए हैं परमेश्वर उनके थ्रू जो रिवील किए हैं, जो कि यशायाह 53:5 को, उसको मैं वचन सुनते सुनते मैं डिक्लेयर करती गई और उस वचन का सामर्थ को मैं रिसीव करी और मैं तुरंत इंस्टेंट हीलिंग को मैं अभी पाई हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और सही में परमेश्वर मेरे अपराध के लिए मेरा यीशु मसीह को घायल किया गया, मेरे अधर्म के लिए उसको कुचला गया और मेरी शांति के लिए उस पर तार ना पड़ी और यीशु मसीह की कोड़े खाने से मैं संपूर्ण चंगी हो चुकी हूँ। ये वचन को मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और एक चीज बताए कि यीशु मसीह हमको अपने लहू के द्वारा दाम देकर हमके खरीदा है। ये चीज से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और ये जो चंगाई का गिफ्ट ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है और ये पिता का दान है, हमें दिया है। तो चंगाई हमारा अधिकार है। हर एक चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ, हर एक वर्ष भी मैं रिसीव की हूँ मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को प्रभु और भी ज्यादा ब्लेस्ड करे और भी उनके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे परिवार के लिए और हमारे गुड हेल्थ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और आने वाले एग्जाम के लिए मेरे हस्बैंड का जो एग्जाम है उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और आज का वचन के अनुसार वो चंगाई एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, हमारे रैप्चर तक वही चंगाई को हम पकड़ते हुए हम परमेश्वर के राज्य के लिए जैसे यूज होने पाएंगे। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। थैंक यू सो मच। Amen. God bless you, sister. परमेश्वर की जगह से मेरा महिमा पाए। Amen. जी सिस्टर सविता। सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और गौरी सिस्टर को प्रभु ब्लेस करे। उनके आराधना से मैं भी आशीषित हुई हूँ और लिलिमा सिस्टर के वचन से, हर एक वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। प्रभु उनके राज्य के लिए और भी इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। Amen. God bless you, sister. परमेश्वर महिमा पाए इस गवाही के द्वारा। मैं भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे देती हूँ। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधुर रायपुर से और मैं भी आज के वर्शिप से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू गॉड बेटा। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए। और आज के वचन से तो मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। मुझे सब अच्छा और मजा वो चीज लगा कि हमें शैतान को परेशान करना चाहिए करके सिस्टर बहुत सुंदर रीति से समझाई। सारा विषय समझी हूँ, जितना भी समझाई है। मैं तो हर समय बोलती हूँ हमारी नीलिमा डेविड सिस्टर को परमेश्वर इसीलिए ही टीचिंग लाइन में लेके गए होंगे कि वो इस रीति से सबको का वचन समझाए करके। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए और भी ज्ञान से नवाजे ताकि हमेशा आशीषित हो। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है
रिनिका सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, वो ग्रुप में है और उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, वहां पे नहीं रहने दे रहे हैं, उनको घर से निकालने के लिए वो लोग प्लान कर रहे हैं उनको और उनके हस्बैंड को। तो वो जैसे ना हो, क्योंकि वहां पे हमारा बर्गर प्रेयर सेल है और परमेश्वर अपने प्रेयर सेल के लिए जैसे भी काम करेगा हम लोग प्रेयर करेंगे। उसके साथ साथ उनके यहाँ उनके लिए उनके घर के लिए विचक्राफ्ट चल रहा है, तो जैसे वो सारा चेन ब्रेक हो, सारा ऑल्टर्स ब्रेक हो, उसके लिए हम रिनिका सिस्टर के, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे रिनिका सिस्टर का। और जो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती थी सिलो नीलिमा का, उनका डॉक्यूमेंट्स तो हो गया है और जैसे वहां पे जो उनका मैरिज का जो डेट रजिस्ट्री मैरिज का जो डेट जैसे आए और प्रभु की इच्छा से जो डेट हो वही डेट में हो जाए और ये 2 महीना में हो जाए, उसके लिए कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, सारा विषय प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। और वेदर के लिए प्रेयर करेंगे, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जैसे सबका हेल्थ सही रहे और जितना ये जो 10th का सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट सबके अच्छा है, इसके लिए प्रेयर करेंगे। बाकी सब तो ऑल्टर में। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है और मैं ले लेती हूँ। पुष्कर पटेल आईडी से शांति सिस्टर, आप बोल दीजिए। शालोम सभी को। सुंदर समय के लिए जीवित पिता का धन्यवाद हो। आज मैं तो बहुत लेट ज्वाइन हुआ, इसके लिए सॉरी। मेरा सर्वाइकल पेन चालू हो गया है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और मेरा एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है कि एक सिस्टर है वो जो विश्वासी है पर ना वो बबली सा हुए उसका नाम, ऊपर दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रही है, उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। और उसको अभी बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ऑपरेशन है, उसका यूट्रस निकालना है, तो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, जिसका उसका ऑपरेशन सक्सेस हो और वो दूसरे को क्षमा करे और फिर से परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हो, यही प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। पुष्पा सिंह जी, पुष्पा आंटी बोलिए। हाँ, शालोम सभी को। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस समय के लिए। और आज की आराधना में मैं बहुत ब्लेस्ड पाई हूँ और आशीष सिस्टर को बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे और नीलिमा डेविड सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनके वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और मैं कल से मेरा मन ठीक नहीं था, क्योंकि कल रात को ना मेरे को ये क्या बोलते हैं चुचुंदरा मुसा एक तो मेरे अंगूठी में हाथ के में काट लिया था, तो मन में बहुत सारा चिंताएं थी। बहुत लोग बोले कि नहीं वो रेबीज का है, वैक्सीन लगा लो बोल के, तो इतना सारा वैक्सीन कौन लगाएगा बोल के मैं मन में सोच रही थी। और आज सुबह मैं एक तो टीटी ले ली, टीटानस ले ली, और जो होगा देखा जाएगा, प्रभु मेरे साथ है बोल के। और आज के वचन भी ऐसे दिए हैं सिस्टर ने कि अपनी सब बीमारी को शैतान को जैसे हम भगाते हैं प्रेयर करके, और कुत्ता को भी जैसे भगाते हैं ऐसे ही भगाना है हमारे दिल से, हमारे मन से और हमारे शरीर से। तो आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और प्रभु नीलिमा सिस्टर को बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि फिर से जैसे शैतान मेरे मन में ये भ्रम ना लाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरे दोनों बच्चे के लिए प्रेयर कीजिएगा और मेरा फाइनेंस के लिए विशेष रूप में प्रेयर कीजिएगा और हमारे फुटबॉल का प्रेयर सेल के लिए। थैंक यू। मैं जी हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। हैंड डाउन कर दीजिए। और जो अनुपमा आईडी है उनका अनम्यूट हो गया है, आप थोड़ा म्यूट रखें प्लीज। जी जशोवंती सिस्टर बोलिए। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज का तो
वर्षिप नहीं सुन पाई सिस्टर जी और बच्चन जी नहीं सुन पाई, लेकिन जो भी बच्चन बोले गवाही से आशीषित हुई हूँ और परमेश्वर आज के वचन के अनुसार मेरे भी जीवन में कार्य करे, मेरे परिवार के जीवन में भी। और मेरी प्यारी रिक्वेस्ट है कि धूप से मेरे परिवार को पूरा परमेश्वर रक्षा करे और मेरे दोनों बेटे को भी, और मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो हमारे घर में से जाने वाली है और जैसे अच्छी तरह से पहुंचे और ठीक होकर परमेश्वर का महिमा जैसे मजा से होने पाए। और मेरे लिए इस दिनों में थोड़ा सा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है सिस्टर जी, मैं इसलिए प्रार्थना में भी थोड़ी सी नहीं ज्वाइन हो पा रही हूँ, जैसे और भी प्रभु में बढ़ सकती हूँ और परमेश्वर में जैसे लगी रहूँ, इसीलिए प्रार्थना लिख देती हूँ। और मेरे ये सीक्रेट और गुप्त प्रार्थना है, जैसे परमेश्वर को मैं निकट में रख रही हूँ, परमेश्वर जैसे उसको अच्छे तरह से सॉल्व करके जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य। थैंक यू, आमेन। और एक छूट गया है सिस्टर जी, और मैं अभी थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, जैसे अच्छी तरह से पहुंच सकूं, इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी सिस्टर पनीना। सलाम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। आज की वर्शिप और वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में हमको शैतान को कैसे ही भगाना है, इस चीज को मुझे बहुत अच्छा लगा। और वचन से जो बोले सिस्टर कि हमको वो सारा गिफ्ट दे दिए, हमको वो रैप को खोलना है, खाली वो गिफ्ट को लेके वो रैप को खोलेंगे तो हमको मिल जाएगा। और सच में वही चीज हमको करना ही है। और वो वचन को हमेशा हमको कन्फेस करना कि यीशु के लहू से हम सुस्त हो गए हैं बोल के। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में इस चीज के लिए मैं सबके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि हमारे सिलों में जैसे कोई भी बीमारी ना रहे, और उस चीज उस गहराई को सब जैसे समझ पाएंगे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, खाली मेरे लिए नहीं, मेरे सिलों के सभी माँ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर जी। का मान प्लीज बोलिए। पन्ना प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आज आराधना तो बहुत सुंदर हुई आराधना, इसके लिए मैं आशीषित हुई, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ वचनों के लिए भी। और सचमुच में सिस्टर ने बहुत अच्छा वचन दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आभारी हूँ अपने परमेश्वर की, जो आज का दिन हमको जीवित रखा, परमेश्वर ने हमको संभाला है, आप सब लोगों के बीच में लाया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और महिमा। आमीन। जी ठीक है आंटी, आप हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। मैं आईडी से नहीं जुड़ी हूँ तो यहाँ से नहीं ऑपरेट कर पाऊंगी। ठीक है, और क्या ग्रुप में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? मैं थोड़ा चेक कर देती हूँ ये डिवाइस से। मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। फेलोशिप में तो नहीं है और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हम लेते हैं और उसके साथ साथ अच्छा इन कॉल मैसेज में है, गौरी सिस्टर दी है मैसेज, मैं पढ़ देती हूँ। शालोम सभी को, मैं पहले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु सिस्टर को आशीष दे। मेरी माँ गिर गई है, उनके पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, प्लीज प्रार्थना करिएगा। ठीक है, हमारे गौरी सिस्टर की मम्मी के लिए प्रेयर करेंगे। और अनुपमा चौहान जी लिख रही हैं, प्रे फॉर माय फैमिली मेंबर्स एंड माय हेल्थ।
उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, उनके हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए हम लोग प्रेयर करें। ठीक है, जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं सब ऑल्टर में ऑलरेडी चढ़ चुका है। उसके साथ साथ जितने पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट है उनको भी समर्पण करती हूँ। जितने गुप्त प्रार्थनाएं हैं उनको भी समर्पण करती हूँ। सिलों के छोटे से लेकर बड़ों तक उनका स्पिरिचुअल, फिजिकल हर एक विषय को समर्पण करती हूँ। हमारे बुजुर्गों के हेल्थ को समर्पण करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे सिलों के सारे विंग्स को समर्पण कर रही हूँ। जितने एड ऑन मिनिस्ट्रीज है, चर्चेस है, उनको समर्पण करती हूँ। और अनुपमा चौहान, उनके हस्बैंड के लिए जॉब नहीं है करके प्रेरित करती है, उसको भी समर्पण कर रही हूँ। और आने वाले हमारे जितने मीटिंग्स है सबको समर्पण कर रही हूँ। और जो जो विषय हमें प्रेयर करना चाहिए टॉन्ग्स में, परमेश्वर वो सारा विषय को हमारे मुंह से वो सारा विषय को करवाए और परमेश्वर से अनुग्रह कर। आइए मेरे प्रियो, हम एक आत्मा में होके एक दूसरे का बोझ उठा के बस अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम सबको सबका प्रेयर रिक्वेस्ट जानते हैं। और सारा विषय को लेके आइए हम टॉन्ग्स में प्रार्थना करते हैं। सब अनम्यूट होइएगा प्लीज। महान सारे वेदने निंद्र को सारे के देवल सारे कंद्रमन सन्नामा। और एक मैसेज आया है मम्मी का 9 मंथ बेबी का, वो बेबी को भी मैं समर्पण कर रही हूँ। लारा मुंडी के कहते बाबा दहा निम्रे दले ब्रेनमो उला का निम्रे दहले ब्रेकन सनिम्रे उले ब्रोकन सन्नाद्र महाले ग्रंथालमा ओ शुक्र भद्र कल सारे कुंडना मेरे पापा पिता परमेश्वर राज्य हालेलुया रे मानदा कल सारा बच्चे की हेल्थ में हर एक में तेरे मेरे पास अलग तो मन से Unandra kalsar helemendra raksa helemendra vanda raksa sare kedeni morobo inandra kalsar helemendra vanda kalsar la kedeni mara Yeso kanendra la kedeni arak kalsar kedeni Nuha mandra kalsar ko bahan sara padra kalsar helemendra mandra amandra kalsar Pure abara
Oh, glory, Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory, Jesus, hallelujah, hallelujah, praise Jesus, hallelujah. Glory, 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 Jehovah Nissi, जय देवा परमेश्वर, हालेलुया। अंदर लबारी Jehovah Ilole, Glory to the Son.
Oh, glory Jesus, hallelujah. Handalara bari, handalara bari, 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 Processing Pastori Papa 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 Hallelujah, glory Jesus, hallelujah. Salabari, salabari, bari, 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 Balabasa, balaba, balabasa, balaba, परमेश्वर हालेलुया glory हालेलुया
सारे Shakarabati, Nimandra Karega Nimandra Saravati Nimandra Karega Rabban Sanedra Pehele Santa Namandra Sama Unandra Kal Sare Kel Dekele Mandra Val Saravati Unandra Kal Sare Nandara Blasi Nimandra Kal Rondra Unandra Nimandra Tere Oh, glory Nimandra to Jesus. Hallelujah. Oh, Sandra Kandarabari, Umandra Kal Kandarabari, Sare Kandarabari. Kal Saro Dana Mare Kete Oh, hallelujah. Glory to हमारा Jesus. पिता परमेश्वर की लोग हर एक लीडर को आपके हाथ में तुम्हें समर्पण कर उनके फैमिली को समर्पण कर दियो रेबेल रेल मान रेबेल को नाम बराबर निम्रे रहे लेकान नाम रल धारे खाने में तेरे पे पूरा मोहल्ला प्रभु सारा वाला इंद्र समिना पूरा कोपरा सारा काम Glory सारा to दिन Jesus. नाम Hallelujah. Oh, रल Kandarabari, हमारा काल सारा Bari, Bari, इंद्र Bari, वाला Bari, सारे Bari, में Bari, Bari, Remendo Bari. Coro Oh, hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. Oh, Kandarabari, Kandarabari, Bari, Bari, Bari. Mandrakal sare remindale sare remindale marwa ima handrakal sara sare remindale manamo ima kal sanam rodahanam rakal karabad kerebe mandrakal sara remindale sara basima rakal lesra karabad sare pura praharam mandrakal sara remindale karo मेरा बच्चा बच्चा मंदा मंदा वाला सारा बनो इमारा बच्चा को लोग मंदा रबला रमन रेबल सारा रमन रेबे राधान ने तेरा रंदा रवा संदा रवा सारा बा ये मेरे कपड़ों में मंदा बोल सारा मंदा रेबल से मंदा मंदा रम पूरा मंदा रवा हनम हम सनम रंदा कली ये मेरे बच्चों को सारा रंदा महानम रेबल रमने पूरा ब्रह्म नमः लॉर्ड को चलाने के लिए हर एक नीड को जो चाहिए परमेश्वर राजा हर एक को हर एक मटेरियल को फाइनेंस का परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर राजा पूरा मंदिर को सारा संस्था निम्न नहीं नमा पूरे मेंदा लखनऊ संत महिंद्रा वाल सारा हाथ बेल दे रे पुनी मारे हो मंदिर का सारे क्रंदना मंदिर का सारा कलर का पूरा कल सारा हाथ का सारा क्रंदने में पूरा गहरा मंदिर का सारा कल सारे निम्र दर संत मंदिर का मंदिर का सारे कल सारा बहुत क्रंदना रुमाल रोकल रुमाल हल्का का मारे हो रुमाल का सारे दर क्रंदना मा सारा क्रंदना नमस्ते रे मंदिर का हल्ला मंदिर के चले करा बस नमो नमः सारा Numandra Kalsara Bahada Monte, Nimda Hakare Bese, Numanda Baramon, Rebendana Mandana Namastanama, Nimandra Kalsara, Rebendere Brown, Nashtanama, Shalom, Mandere Blada, Imire Mandra Bolsara, Namaskare, पूरा ब्रह्म सहला ग्रंथ से निमंत्रण साराबा हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति एक मन एक दूसरे के प्रति प्रेम और एक दूसरे के प्रति हम्बलनेस एक दूसरे के प्रति जैसे रेस्पेक्ट परमेश्वर को हृदय को पाने के लिए हम पिता परमेश्वर हर एक को समर्पण कर दी और रुबाद्र कल साराबा आपके आत्मा में बहुत जस करे परमेश्वर राजा रेबे साराबा आपके आत्मा गाइडेंस जैसे हम लोग चल रहे पर पापा हालेलुया रेमा हम दिखल दिखल देख पूरे बहादुर कल साराबा पूरे क्लेहरे भद्र कोल सारा करे रेबे उन्हें कल सारे हेंद्र कल साराबा इन्हां लरमंद रेब्रो चिकन रेबल सारे बचने में उन्हें कल सारा कल रेबल सारा बोले मेरा बंदा नामा निमे देखिए लेब्रो कौन सा नाम निमे देखिए हम संदीप रेबल नामा पूरा मन
Bokol Sare Benin Chete Masala Bal Sare Be Dura Play Karat Mon Sare He Ras Bokol Sare Mandra Bal Sare Ba Bokol Sare Sare Mandra Bal Sare Ere Men Bokol Karat Sama Kahana Pure Karat Kana Makarbo Nama Ere Behere Ba Bokol Karat Nama Ere Mandra Bal Sare Ba Kal Sare Kandere Men Lima Karaba Sokundo Sama Mese Bal Karabanda Ere Mandra Bal Sare Kandere Mandra Bal Sare Ura Brahma Mandra Bal Sare Kandere Sokundo Nama Namra Kal Sare Kandere Bol Sere Mandra 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 Behere Ba Ura Mandra Kal Sare Kahana Ba Bokol Sare Ura Baba Lakon Sama Mandra Kal Sare Bal Sare Ura Sandana डालने के लिए परमेश्वर हमारे सारे स्पिरिट बोलने के लिए परमेश्वर सबको आध्यात्मिक परमेश्वर आज्ञा निम्न ब्रह्म सारा सारा मिले रवे पूरा सहारा मंत्र का सारे करेंगे निम्न ब्रह्म पूरा सहारा मंत्र का सारे पूरा केहरे बाबा का सारा सारा मंत्र का सारा बलसरबा निम्न दहला को सारा बहला को तेरे तेरे पूरा सारा बहला नम्रा मेरे बच्चे बने मेरा बच्चे तोरो नम्रा जो चाहिए परमेश्वर राजा वो सारा हमारे सीलों के ऊपर अनुग्रह करे पापा से रबा अरे सीलों का समर्पण करे परमेश्वर भूपांद्रे करते दूधा हम मंद्र सारे मिंदा रबल सारे
Lima raba bahale prenda rabros kire mandra bal saraba. Inda raba saraba mandra raba sirena. Naga hum beta ko se robo minda rabla sare prenda bal sare. Naga hum mandra bal sare prenda bal sare kare na. Inda prenda mandra bal bros minda raba sare prenda bal na. Uma handa nila sindhi se prenda raba raba. Sara mandra kal sare prenda. Ura sara mandra kal sara kalda kiri mandra bal sara balima. Lima kal sara mandra bahana bal sare mani bal sare prenda raba. Niya bro sara sara kal sara kal हमारे सारे आत्मा को समय समय से आपने हमारा मन में उत्तर दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके सब पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगे समय ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। मेरे प्रिय गुची ताली लगा के आज के ये सक्सेसफुल सरमन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपको धन्यवाद दें परमेश्वर हमारे द्वारा आपने हुआ कोई काम करता अपने क्या है परमेश्वर थैंक यू सो मच। हम लास्ट प्रेयर में चलते हैं। हमारे साथ सिस्टर पनीना है। सिस्टर आप अवेलेबल है क्या? जी हूँ। जी हमें लास्ट प्रेयर में प्लीज आगे लेके चले ताकि आज का सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर ले। कुछ धन्यवादी प्रार्थना है क्या? कोई तो बोले नहीं है सिस्टर। ठीक है आइए प्रेयर में जाइए। थैंक यू मास्टर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी हम आपके नाम के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए विशेष करके धन्यवाद देते हैं। सिस्टर के द्वारा विशेष नीलिमा सिस्टर को आपके चरणों में रखते हैं। हाँ प्रभु जी उनके द्वारा हम सभी से बातचीत किए हैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ। गौरी सिस्टर को भी मैं आपके चरणों में रखती हूँ। हाँ प्रभु जी आपके आशीषों से उसको नवाजिए जैसे कि हाँ प्रभु जी वो भी आपके महिमा करने पाए। हाँ प्रभु जी मेरे जितने सिस्टर जुड़े हैं मैं सबको समर्पित करते हुए आज सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आज के दिन को आप कैसे रूप से हमें आप संभाले हैं इसलिए सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के अनुसार हाँ प्रभु जी आपके हाँ प्रभु कोड़े खाने से हम सभी लोग चंगा हो गए हैं। इस वचन को हम सब के जीवन में मैं हाँ प्रभु जी डिक्लेयर करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी जिस विषय को हम भूल भी गए हैं मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ और आपके चरणों में रखते हुए आज के दिन को समर्पित करते हुए सबको समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को सुन लिए हैं इसलिए यीशु मसीह नासरीत के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन।